इंडियन एडटेक इंडस्ट्री में बायजूस की कहानी एक सीख की तरह देखी जाती है। एक समय था जब बायजूस को भारत का सबसे सक्सेसफुल एजुकेशनल स्टार्टअप माना जाता था। कंपनी का वैल्यूएशन 22 अरब डॉलर तक था। लेकिन बायजूस ने अपनी ग्रोथ के दौरान जो सबसे बड़ी गलती की थी वो थी टीचर्स और प्रोफेसर्स को सेल्समैन में तब्दील कर देना। मेंटरिंग और क्वालिटी टीचिंग की जगह रिन्यूअल टारगेट्स, पेरेंट्स को कॉल करना और रिटेंशन प्रेशर को प्रायोरिटी देना निकला। नतीजतन बायजूस अपने दिवालियापन की कगार पे पहुंच गया। बेशक बायजूस के पतन के पीछे कई और दूसरी वजह भी थी, लेकिन लोगों के मन में एक सवाल था कि क्या कंपनी का ध्यान बच्चों को पढ़ाने से ज्यादा कोर्स बेचने पर चला गया था। अब यही सवाल फिजिक्स वाला से भी हो रहा है कि क्या अलग पांडे का फिजिक्स वाला भी इसी राह पर है। ये सवाल उठाया है बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट ने। अलग पांडे का ब्रांड, जो हमेशा टीचर फर्स्ट वाले कल्चर के लिए जाना जाता था, जहां मेंटर्स को एसोसिएट प्रोफेसर्स कहा जाता था, वहां कहानी कुछ बदली हुई नजर आ रही है। बिजनेस स्टैंडर्ड में उदिशा श्रीवास्तव की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक क्यूरियस जूनियर वर्टिकल्स में मेंटर्स का कहना है कि अब उनका काम सिर्फ पढ़ाना या डाउट क्लियर करना नहीं रहा, बल्कि अब उन्हें रिन्यूअल, रिटेंशन और रेफरल टारगेट पूरे करने, पेरेंट्स को बार बार कॉल करने और स्टूडेंट को कस्टमर की तरह ट्रीट करने का प्रेशर दिया जा रहा है। इसके अलावा ये बात भी सामने आई है कि जो टीचर्स इन टारगेट को पूरा नहीं कर पाए, उन्हें काम से निकाला भी जा रहा है। क्या है पूरा मामला, समझते हैं हमारे इस वीडियो में। एक समय था जब इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी करने का मतलब लगभग कोटा जाना ही माना जाता था। देश भर से लाखों बच्चे अपना घर परिवार छोड़कर कोटा और दूसरे बड़े कोचिंग हब्स में पहुंचते थे। लेकिन इस तैयारी की कीमत भी कम नहीं होती थी। कोचिंग फीस, हॉस्टल, खाना पीना और बाकी के खर्चे को जोड़ दिया जाए तो कई परिवारों पर लाखों रुपए का बोझ बढ़ जाता था। ऐसे माहौल में एक टीचर ने YouTube में फ्री में बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। व्हाइट बोर्ड पर बहुत ही आसान भाषा में पढ़ाने का तरीका बच्चों को भी भाने लगा। धीरे धीरे कई बच्चे उनके चैनल से जुड़ते चले गए और फिर यही YouTube चैनल एक कंपनी में तब्दील हो गया और कुछ ही सालों में वो कंपनी भारत की सबसे तेजी से बढ़ती एडटेक कंपनियों में शामिल हो गई। कंपनी का नाम था फिजिक्स वाला। कंपनी की ग्रोथ भी अच्छी रही थी। बात करें फाइनेंशियल ईयर 2024 की, तो तब कंपनी की कमाई करीब 1941 करोड़ रुपए थी, जो कि Q4 फाइनेंशियल ईयर 2026 में करीब 35% तक बढ़कर लगभग 3900 करोड़ रुपीस हो गई है। जबकि पिछले साल ये करीब 2887 करोड़ थी, यानी कि सिर्फ 2 साल में रेवेन्यू लगभग दोगुना हो गया है। इसी दौरान कंपनी का घाटा भी काफी कम हुआ है। Q4 फाइनेंशियल ईयर 2026 में घाटा करीब 76% कम होकर लगभग 69 करोड़ तक रह गया है, जबकि पिछले साल इसी क्वार्टर में ये करीब 289 करोड़ रुपए था। पूरे साल का घाटा तो और भी ज्यादा कम होकर सिर्फ 24 करोड़ के आसपास रह गया है, यानी कि करीब 90% की गिरावट हुई है। लेकिन यहाँ काम करने वाले कुछ एसोसिएट प्रोफेसर्स, जिन्हें मेंटर्स कहा जाता है, उनका कहना है कि जैसे जैसे कंपनी बड़ी होती गई, वैसे वैसे उनका काम भी बदलने लगा। उनके मुताबिक पहले उनका पूरा फोकस बच्चों की पढ़ाई, डाउट को सॉल्व करने और उन्हें गाइड करने पर होता था। लेकिन अब उनसे ये भी उम्मीद की जा रही है कि जिन बच्चों को वो पढ़ा रहे हैं, वो बच्चे अगले साल भी फिजिक्स वाला में ही पढ़ाई को बरकरार रखें, बीच में कोर्स को छोड़कर ना जाएं और अपने दोस्तों या रिश्तेदारों को भी यहाँ एडमिशन लेने के लिए कहें। मेंटर्स का कहना है कि अब उन बच्चों को अगले साल भी प्लेटफॉर्म पर बनाए रखने और नए एडमिशन लाने का प्रेशर काफी बढ़ गया है। उनके मुताबिक इसी वजह से उनका काफी समय बच्चों की पढ़ाई से ज्यादा पेरेंट्स से कॉल पर बात करने में निकल जाता है। उन्हें बार बार पेरेंट्स को समझाना पड़ता है कि बच्चा अगले सेशन में भी फिजिक्स वाला के साथ ही पढ़ाई को बरकरार रखे। कई मेंटर्स का तो दावा है कि कंपनी मैनेजमेंट ने उनसे कहा कि अगर वो ज्यादा बच्चों को अगले साल के लिए जोड़कर रखते हैं तो उन्हें इंक्रीमेंट या फिर इंसेंटिव मिलेगा। इस वजह से अब हालात ये हैं कि नया सेशन शुरू होने में 5-6 महीने बाकी होने पर भी मेंटर्स मजबूरन पेरेंट्स से अगले साल के एडमिशन की फीस और टोकन मनी मांग रहे हैं। इतना ही नहीं, कुछ मामलों में पेरेंट्स को ये भी बताया जा रहा है कि अगर वो किसी दूसरे बच्चे को भी प्लेटफॉर्म से जोड़ते हैं तो उन्हें डिस्काउंट मिल सकता है। अब किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए ऐसा सोचना बहुत ही आम बात हो सकती है। आखिर बिजनेस बढ़ाने के लिए भी हर कंपनी को अपने कस्टमर को बनाए रखना जरूरी होता है, लेकिन सवाल ये कि क्या इसके लिए टीचर्स को भी सेल्स और मार्केटिंग जैसे काम में लगाना सही है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले फिजिक्स वाला के स्ट्रक्चर को थोड़ा समझिए, क्योंकि जिस कॉन्फ्लिक्ट की मैं बात कर रही हूँ, इस वीडियो को बना रही हूँ, असल में वो पूरी कंपनी से नहीं बल्कि उसके खास वर्टिकल से जुड़ा हुआ मामला है।
फिजिक्स वाला में सिर्फ जेईई और नीट की तैयारी नहीं होती है, बल्कि अगर कोई बच्चा स्कूल में पढ़ता है, इंजीनियर या डॉक्टर बनने की तैयारी कर रहा है, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है या फिर कोई नई स्किल्स को सीख कर नौकरी पाना चाहता है, तो फिजिक्स वाला के पास इसके लिए कई सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। जेईई नीट की तैयारी के लिए इसके ऑनलाइन बैचेस हैं, ऑफलाइन विद्यापीठ सेंटर है, स्कूल के बच्चों के लिए फाउंडेशन प्रोग्राम है और छोटे बच्चों के लिए क्यूरियस जूनियर जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं। वहीं पीडब्ल्यू स्किल के जरिए कोडिंग, डेटा साइंस, डिजिटल मार्केटिंग और दूसरी प्रोफेशनल स्किल्स भी सिखाई जाती है। अलग अलग वर्टिकल्स में पढ़ाने का मॉडल भी थोड़ा अलग अलग होता है। जैसे क्यूरियस जूनियर में 2 टीचर मॉडल है, जिसमें एक टीचर क्लास पढ़ाता है जबकि दूसरा मेंटर जो है वो बच्चों के डाउट्स को सॉल्व करता है, उनकी प्रोग्रेस को रिकॉर्ड करता है, ट्रैक करता है, होमवर्क करने में मदद करता है और पेरेंट्स के साथ कांटेक्ट को बनाए रखता है। यानी कि मेंटर का काम सिर्फ पढ़ाना नहीं है, बल्कि बच्चे की पूरी लर्निंग जर्नी को भी संभालना है। हालिया विवाद भी इन्हीं मेंटर्स को लेकर खड़ा हुआ है। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट में जिन मेंटर्स से बात हुई है, उन सभी की अलग अलग समय पर कंपनी में ज्वाइनिंग हुई थी और लगभग सभी का कहना है कि जिस काम के लिए वो कंपनी में आए थे, वो काम बाद में उनसे अलग तरीके से करवाया जाने लगा। यानी कि जो बाद में काम करवाया जा रहा था वो पूरी तरीके से अलग था। रिपोर्ट में एक मेंटर ने बताया कि जब उन्होंने 2024 में फिजिक्स वाला ज्वाइन किया था, तब उन्हें कहा गया था कि उन्हें करीब 100 से 120 बच्चों को संभालना होगा। उन्हें लगा था कि काम बच्चों की पढ़ाई में मदद करने का होगा, उनके डाउट सॉल्व करने का होगा और ज़रूरत पड़ने पर पेरेंट्स से बच्चों की प्रोग्रेस के बारे में अपडेट देने का होगा। लेकिन धीरे धीरे उनके जिम में करीब 250 स्टूडेंट्स आ गए। इन्हें एक ही समय में सैकड़ों बच्चों के डाउट्स क्लियर करने थे, उनकी क्लास अटेंडेंस को ट्रैक करना था, पेरेंट्स से बातचीत करना था, उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट को तैयार करना था और अलग अलग ग्रुप्स को भी मैनेज करना था। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक मेंटर्स का कहना है कि पहले से ही इतना काम होने के बावजूद उनसे सिर्फ ये उम्मीद नहीं की जा रही थी कि वो बच्चों को पढ़ाई में अच्छा करें, बल्कि ये भी देखा जाने लगा था कि वो बच्चा अगले साल भी फिजिक्स वाला के साथ बने रहते हैं या नहीं। उनका कहना है कि कई बार देर रात तक पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के फ़ोन आते रहते थे, काम का कोई भी फिक्स टाइम नहीं रहता था और अगर किसी पेरेंट्स का कॉल रात में आ जाए तो उसे भी अटेंड करना पड़ता था, क्योंकि आखिरकार वही पेरेंट अगले साल फीस भरने वाले हैं। रिपोर्ट में बात करने वाली एक फीमेल मेंटर ने कुछ ऐसा ही अपना एक वाकया शेयर किया हुआ है। उनका कहना है कि जब उन्होंने नौकरी शुरू की थी, तब उन्हें लगा था कि ध्यान जो है पूरी की पूरी बच्चों की पढ़ाई पर, उनके एकेडमिक रिकॉर्ड पर रखना होगा। जॉब डिस्क्रिप्शन में कहीं भी सेल्स का जिक्र नहीं था, ना तो उन्हें सेल्स का कोई एक्सपीरियंस था और ना ही इसके लिए कंपनी की तरफ से कोई खास ट्रेनिंग दी गई थी। एक और मेंटर का तो ये तक कहना है कि उन पर हर समय रिन्यूअल को लेकर ये तक कहा जाता था कि अगर नंबर नहीं बढ़े तो कुछ भी हो सकता है। वो बताती हैं कि कॉल्स के दौरान जब कुछ पेरेंट्स पूछते थे कि उन्हें नेक्स्ट सेशन के लिए एडमिशन लेने के लिए इतना प्रेशर क्यों बनाया जा रहा है, तो उन्हें भी बुरा लगता था, लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं होता था। दिक्कत सिर्फ इतनी नहीं थी कि उन्हें एक्स्ट्रा काम करवाया जा रहा था, सवाल तो तब खड़ा होता है जब इन चीजों को उनकी परफॉर्मेंस से जोड़कर देखा जाने लगा। रिपोर्ट में एक और मेंटर का जिक्र है, जिनके हिसाब से पिछले साल अक्टूबर-नवंबर में उन्हें लगभग 200 स्टूडेंट्स की लिस्ट दी गई और बताया गया कि अगर वो कम से कम 40% स्टूडेंट्स को अगले सेशन के लिए मना लेती हैं तो उन्हें इंसेंटिव मिलेगा। लेकिन जब वो सिर्फ 25% स्टूडेंट्स को ही रिटेन कर पाए तो उन्हें इंसेंटिव मिलना तो दूर, बल्कि नौकरी से निकाल दिया गया। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के बाद हमने भी इस मामले को थोड़ा और समझने की कोशिश की और उसी कोशिश में पीडब्ल्यू के कई टीचर्स और मेंटर्स से बात हुई। उनसे बात करने के बाद एक चीज सामने आई, वो ये कि मुद्दा हाल फिलहाल का नहीं है। इस बात को कुछ मेंटर्स पिछले 1 महीने से उठा रहे हैं। एक फॉर्मर मेंटर ने खबरगांव की टीम को बताया कि एक दिन वो रोज की तरह अपनी क्लास ले रहे थे, सेशन चल रहा था, बच्चे ऑनलाइन थे, तभी अचानक उन्हें मैनेजमेंट की तरफ से एक मीटिंग ज्वाइन करने का मैसेज मिला। उन्हें लगा कि कोई भी रूटीन डिस्कशन की तरह ये भी वही डिस्कशन होगा, लेकिन कॉल ज्वाइन करते ही उन्हें बताया गया कि कंपनी ने उन्हें हटाने का फैसला किया है। वजह नहीं बताई गई। ये सब कुछ इतना जल्दी में हुआ कि उन्हें समझने का मौका भी नहीं मिला। बातचीत खत्म हुई और कुछ ही देर बाद उनकी ऑफिशियल ईमेल आईडी डीएक्टिवेट हो गई। जिस सिस्टम पर वो रोज काम करते थे उसका एक्सेस भी बंद कर दिया गया। ऐसा सिर्फ अकेले उनके साथ नहीं हुआ था, बल्कि हमारी बातचीत में कुछ और सोर्सेस ने भी दावा किया है कि मई 2026 की शुरुआत में क्यूरियस जूनियर वर्टिकल से कई मेंटर्स को हटाया गया। कुछ के मुताबिक तो क्यूरियस जूनियर से करीब 50 मेंटर को निकाला गया है।
बिजनेस स्टैंडर्ड से फिजिक्स वाला ने कहा था कि क्यूरियस जूनियर में लगातार परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन चलती रहती है और इसी प्रोसेस में 250 से ज़्यादा मेंटर्स में से सिर्फ 16 लोगों को हटाया गया है क्योंकि वो मिनिमम परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड को पूरा नहीं कर पाए थे। कुछ को PIP यानी कि परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान पर भी रखा गया था, लेकिन सुधार नहीं होने पर उन्हें निकाल दिया गया। खबरगांव इस स्टोरी को लेकर खुद भी फिजिक्स वाला का पक्ष जानना चाहता था, इसलिए हमने 11 जून 2026 को PW की PR टीम से कांटेक्ट किया। अगर फिजिक्स वाला का कोई जवाब मिलता है तो हम उसे भी दिखाएंगे। खैर, कंपनी की इस बात पर भी निकाले गए मेंटर्स का कहना है कि उन्हें नौकरी से निकालने से पहले ना तो PIP प्रोसेस शुरू होने का मेल आया था और ना ही परफॉर्मेंस इंप्रूव करने का कोई मौका दिया गया। इस बात के खिलाफ कुछ ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि लिंक्डइन पर कंपनी के मैनेजमेंट को टैग करके जवाब जानना चाहा। कुछ ने कंपनी को मेल भी किया, लेकिन जवाब नहीं मिला। कहा यह भी जा रहा है कि कुछ मेंटर्स को धमकाया भी जा रहा है, लेकिन ये आरोप कितने सही हैं कितने नहीं, ये जांच का मुद्दा है। क्योंकि पूरा मामला स्टूडेंट रिटेंशन से शुरू हुआ था और अभी भी हम उस पर बात कर रहे हैं, तो आइए एक बार इस बात पर गौर करते हैं। कंपनी ने 2025 में सेबी के पास अपना अपडेटेड ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस सबमिट किया था। इस IPO के जरिए कंपनी करीब 3,820 करोड़ रुपए जुटाने की प्लानिंग लेकर आई थी, जिसमें से 3,100 करोड़ सीधे कंपनी के पास आएंगे, जिसे वो अपने बिजनेस को बढ़ाने, नए प्रोजेक्ट्स और दूसरे कामों में लगा सकती है। वहीं करीब 720 करोड़ का हिस्सा ऑफर फॉर सेल है। इसका मतलब होता है कि कंपनी के कुछ पुराने इन्वेस्टर्स और शेयर होल्डर्स अपने हिस्से के शेयर बेचकर पैसा निकालेंगे, यानी कि इस पैसे का फायदा कंपनी को नहीं होगा बल्कि शेयर बेचने वाले इन्वेस्टर्स को मिलेगा। इसलिए कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को ये दिखाना चाहती है कि उसका बिजनेस मॉडल बहुत मजबूत है। लेकिन वहीं जरा अब एक नज़र स्टूडेंट डेटा पे भी डालिए। IPO डॉक्यूमेंट में पता चलता है कि फाइनेंशियल ईयर 2023 में करीब 8,000 स्टूडेंट्स ने बीच में ही कोर्स को छोड़ दिया था। फाइनेंशियल ईयर 2024 में ये नंबर बढ़कर लगभग 29,000 तक पहुंच गया और 2025 में 46,000 से भी ऊपर ये जो आंकड़ा है वो चला गया था। इसी दौरान रिफंड की रकम और स्टूडेंट्स की शिकायतों में भी इजाफा देखने को मिला है। कंपनी ने अपने ड्राफ्ट प्रपोजल में कहा कि ड्रॉप आउट का एक कारण आर्थिक दबाव और समय से पहले बच्चों का स्कूल छोड़ना है, ताकि वो परिवार की कमाई में अपना हाथ बटा सके। यहाँ ये बात बताना भी जरूरी है कि फिजिक्स वाला के मामले में सिर्फ ड्रॉप आउट ही नहीं बढ़े हैं, यहाँ के कोर्स में एडमिशन लेने वालों की संख्या भी तेजी से बढ़ी है। कंपनी की रैपिड एक्सपेंशन की वजह ये भी है कि उसे नए स्टूडेंट्स मिलते जा रहे हैं, लेकिन स्वाभाविक ही है कि कंपनी रिटेंशन की ओर बढ़ना चाहेगी। अब एक दूसरे विषय पे बात करते हैं। मामला सिर्फ टीचर्स और रिटेंशन के आरोपों तक नहीं सीमित है। एक लंबे समय से कंपनी ऐसे कई विवादों में आती रही है। इसी महीने की शुरुआत में सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी यानी कि वो संस्था जो कंज्यूमर राइट्स का ध्यान रखती है, उसने कंपनी पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। आरोप था कि कंपनी की वेबसाइट और ऐप पर कुछ ऐसे तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं जिनसे यूजर्स वही फैसला लेते हैं जो कंपनी चाहती है। इसे डार्क पैटर्न कहा जाता है। जैसे कि कुछ जगहों पर डोनेशन देने का ऑप्शन पहले से ही टिक किया हुआ मिलता था, यानी कि अगर कोई जल्दी जल्दी में पेमेंट कर रहा है तो उस पर ध्यान नहीं दे रहा है, तो हो सकता है कि फीस के साथ कुछ एक्स्ट्रा डोनेशन चार्जेस भी उसमें जुड़ जाए। इसके अलावा कुछ कोर्सेज को फ्री बताया जाता था, लेकिन उन्हें एक्सेस करने से पहले यूजर को अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन देनी पड़ती थी। बाद में उन्हें कॉल करके कोर्स ज्वाइन करने के लिए कहा जाता था। CCPA का मानना था कि इस तरह की चीजें लोगों को भ्रमित कर सकती हैं, इसलिए उसने कंपनी पर जुर्माना लगा दिया। ये सामने आने के बाद फिजिक्स वाला ने कहा था कि वो इन डार्क पैटर्न्स को हटाएगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपका इस पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नमस्कार।